हम बात कर रहे हैं। कहते हैं जब सचिन तेंदुलकर केनिया के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे तो उनके पापा इस दुनिया से रुखसत हो गए, तो उन्होंने केनिया के खिलाफ शतक लगाकर ये दिखाया था और कहा था पापा मैंने कर दिखाया। ऐसी ही आवाज इस लड़की के दिल से और जुबान से निकली है जब इन्होंने पूरे मलसी सड़क क्षेत्र में आर्ट्स में टॉप करके अपना मुकाम बनाया है। आपके कितने भाई बहन हैं? चार। चार है। बहनें कितनी हैं आप? तीन। ये देखिए, 3 बहन और 1 भाई, और पापा का साया सर से उठ चुका है, लेकिन फिर भी मेहनत और मशक्क़त के लगन के बल पर इसने अपनी मेहनत का, अपने रिजल्ट का डंका बजाया है। इनके भाई भी यहाँ मौजूद हैं, कुर्बान। हम उनसे भी बात करते हैं। कुर्बान, आपको बधाई हो कि आपकी बहन ने आपका नाम रोशन किया है। शुक्रिया सर। आप क्या कहना चाहते हो? क्या है आपकी खुशी का ठिकाना और किस तरह से आप, क्योंकि आपके पापा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप क्या मतलब अपने आप में प्राउड फील कर रहे हो और अपनी बहन को किस तरह से आपने मोटिवेट किया? पापा का तो दुख है ही, लेकिन ये भी खुशी है कि मलसीसर तहसील में टॉप किया है मेरी बहन ने। नमस्कार, मैं अंसार मुस्तर जनमानस शेखावाटी टीम के साथ आज पहुंचा हूं गोविंदपुरा। आप देख रहे होंगे बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट्स धीरे धीरे करके आता जा रहा है और उसमें जो हीरे हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। अभी जनमानस शेखावाटी जो है वो ऐसे ही हीरो को आपसे रूबरू करवा रहा है, और आज मैं एक ऐसे ही होनहार छात्रा से रूबरू करवाऊंगा जिसने 12वीं कला वर्ग के रिजल्ट में बहुत शानदार इतिहास रचा है। कहते हैं परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये उनके निकले हुए पर बोलते हैं। जमाने में अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। ऐसा ही हुनर और ऐसी ही लगन मेहनत से अपनी सफलता के झंडे गाड़ने वाली वो बालिका जिसके सर से पिता का साया पहले ही उठ चुका है, उसने ना केवल ऐसी परिस्थितियों में बल्कि अपनी लगन मेहनत और परिश्रम से लगातार एक ही टारगेट रखा और उसमें ग्रामीण क्षेत्र में शानदार अपनी सफलता का परचम लहराया। नाम है सिमरन, डॉटर ऑफ मरहूम भवरू खा गोविंदपुरा। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि वो इतने नंबर किस तरह से मेहनत करके हासिल किए हैं। सिमरन, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सिमरन, आपने कितने मार्क्स हासिल किए और इनका श्रेय किसको देना चाहती हो? मैंने 90.40 प्राप्त किए है। उनका सारा श्रेय शिशु स्कूल के स्टाफ मेंबर और राहुल जी सर को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया। आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। आपके पापा आपकी ज़िंदगी में पहले ही इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। आपको कैसी फील हुई और किस तरह से आप अपनी पढ़ाई में डिस्टर्ब हुई, या कैसा लगा आपको? नहीं, उनका तो दुख है ही, बट जो आज मुकाम हासिल किया उनकी दुआओं का असर है। उनको मतलब इंतकाल हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में गुजर के मैंने टॉप किया, तो मुझे अपने आप पे बहुत प्राउड फील हो रहा है। सानिया, सिमरन, आप ने बताया कि 3 बहनें और 1 भाई हैं और बड़ी बड़ी बहन आप ही हैं, तो आप घर की भी एक जिम्मेदार हैं और पढ़ाई में भी आप अव्वल रही हैं, तो ये दोनों सामंजस्य आपको बिठाने में किसकी ज़्यादा मदद मिली? मुझे अपनी फैमिली मेम्बर की, खासकर मेरी मम्मी की मेहनत मिली है, कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि मैं इस मुकाम हासिल कर सकूं। मम्मी आपकी पढ़ी हुई है क्या? नहीं बड़ी हुई। फिर भी आपको इतना अच्छा एक लेवल बना के दिया और आज आप मलसीसर के तहसील में टॉप हैं, तो आपने कभी, जैसे बताया आपने कि 10वीं में भी आपके नंबर इससे कम थे, कितने थे 10वीं में आपके? 63। 63% नंबर थे आपके, और आपने 90.40 अंक अभी 12वीं कला वर्ग में हासिल किए हैं। तो आपने कभी ऐसे देखा कि 12वीं क्लास में मैं 90 क्रॉस कर जाऊंगी? नहीं, मेरा ड्रीम था कि मैं 90 टॉप करूं, क्योंकि मुझे 10th में बहुत कम मार्क मिले हैं, तो मैंने सपना मतलब ड्रीम बना लिया था कि मुझे टॉप करना है आंसर में। और अब आप क्या करना चाहती हैं? मैं एक टीचर बनना चाहती हूँ, जो समाज सेवक के रूप में मतलब गरीब लोगों के लिए एक स्कूल खोलना, बच्चों के लिए स्कूल खोलना चाहती हूँ, जिससे कि वो आगे एजुकेशन को मतलब महत्व दें। बहुत अच्छी बात। देख लीजिए, सिमरन जो कि आगे बढ़कर एक स्कूल खोलना चाहती है और ऐसे गरीब बच्चों को लिए एक साहस जुटाने का प्रयास कर रही है कि जो मिसाल बन जाए। 3 बहनों में बड़ी बहन है और
पापा का साया सर से 10 साल पहले ही उठ चुका है, फिर भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी विषम परिस्थितियों में भी मेहनत करके अपनी सफलता का डंका बजाया है। साथ में इनके भाई मेरे साथ। कुर्बान, आपका स्वागत है। जी, शुक्रिया। कुर्बान, आपको बधाई हो कि आपकी बहन ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। हाँ जी, शुक्रिया सर। कुर्बान, आपको क्या लगा कि आपकी बहन, जो कि आपके पापा का साया पहले ही उठ चुका है, क्या आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन इतना आगे जाके ऐसी विषम परिस्थितियों में मेहनत करेगी और ऐसा कर सकती है? क्या आपने एक विशेष कोई टास्क दिया था, कुछ ऐसा काम बताया था कि इस तरह से आप पढ़ो? नहीं, हमें उम्मीद थी कि अच्छे नंबर से पास होगी, और ये मेहनत भी बहुत करती थी, घर का काम भी करती थी, और स्कूल स्टाफ का भी शुक्रिया कि इस पे गाइड किया इसको। अब आप अपनी बहन को आगे किस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते इसका ड्रीम है कि मैं टीचर बनूं, इसलिए मैंने BSTC का फॉर्म भरा दिया इसका। अभी उसकी तैयारी करेगी, नंबर आ जाएगा तो ठीक है। हैं? क्या पहले भी आपके घर ऐसा कोई पहुंचा है बधाई देने के लिए, या इस तरह का आपको आज कैसा फील हो रहा है? जनमानस की नहीं, टीम नहीं, भी आपके जनमानस को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने टाइम देकर यहाँ आए और इस बधाई देने के लिए यहाँ आए हैं। इनका शुक्रिया करना चाहता हूँ कि मलसीसर तहसील में ये टॉप किया, इसको हुनर पूरे सबके सामने लाए। शुक्रिया अंसार जी। ये देखिए, मेरे साथ दोनों भाई बहन खड़े हैं और इन्होंने वाकई में अपनी मेहनत का और लगन का, परिश्रम का डंका बजाया है, और हम ऐसे होनहारों को आपके सामने लाते हैं, रूबरू करवाते हैं, और उनका जो ड्रीम है वो भी आपके सामने होता है। और आखिरी बात मैं सिमरन से एक और जानना चाहूँगा। सिमरन, आपकी तरह और भी लड़कियां हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे पढ़ने के लिए? उनका मैसेज है कि हार्ड वर्क करे, सोशल मीडिया से दूर रहे और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को पर ध्यान दें, जिससे कि वो अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। लीजिए, देखो, सिमरन ने बहुत अच्छा मैसेज दिया, और हम उम्मीद करते हैं कि ये आगे भविष्य में इसी तरह से बढ़ती रहें, तरक्की करती रहें, और जो किस्मत का निशाना बनाते हैं या कामयाब नहीं होने पर कोई ना कोई अपनी कमी को नज़रअंदाज करके उसी को ही आगे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को, इस तरह की लड़कियों से सीख लेनी चाहिए। मैं कैमरामैन गुड्डू के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।